बीएमसी में मेयर किसका होगा? उद्धव का आखिरी किला तोड़ने के बाद बीजेपी इसी उम्मीद में है कि महापौर उनकी पार्टी का होगा, लेकिन शिंदे ने इस बीच एक चाल चल दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिंदे मेयर पद के लिए बीजेपी से बार्गेनिंग कर पाएंगे? सोलह जनवरी को घोषित हुए बीएमसी के रिजल्ट के बाद मेयर पद को लेकर हलचल तेज है। ज्यादा सीटें होने की वजह से संभावना तो बीजेपी का मेयर होने की जताई जा रही है, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी चाल चल दी है। शिंदे गुट के जितने पार्षद बीएमसी के चुनाव में जीत कर आए हैं, वो सभी 5 स्टार होटल में रहेंगे जब तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ जाता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट के लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीएमसी में मेयर शिवसेना शिंदे गुट का ही होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कई मौकों पर समझौता करते आए हैं, लेकिन इस बार उनके समर्थक अड़े हैं कि किसी भी हाल में मेयर का पद शिंदे गुट को ही दिया जाए। शिंदे गुट का कोई भी पार्षद न टूटे, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली गई है। सभी पार्षदों को 5 स्टार होटल में रुकवाया गया है। इसके बाद आगे की बार्गेनिंग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल अब तक बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही बनता आया है। बाला साहब ठाकरे के वक्त से जब अविभाजित शिवसेना का गठबंधन बीजेपी से था, तब भी मेयर शिवसेना का ही बनता था। टूट के बाद जब बीजेपी भी ये मानती है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहब की असली शिवसेना है, तो मेयर का पद शिंदे गुट को ही दिया जाना चाहिए। कल जब चुनाव के परिणाम लगभग फाइनल हो चुके थे, उसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद एनडीटीवी से बात की। जब मेयर पद को लेकर सवाल किया गया, तब इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि महाराष्ट्र में अब बीएमसी में खासकर क्या ये तय हो गया है कि मेयर बीजेपी का होगा? देखिए, अभी तो समय बाकी है। इतना मैं कहूंगा कि हमारे में कोई भी सत्ता कुर्सी की ओढ़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि मुंबई में महापौर महायुति का होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें क्या मिला, इससे मुंबई वासियों को क्या देने वाले हैं हम, क्या उनके जीवन में बदलाव लाने वाले, ये हमें करना है। और मैं गर्व से कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी मुंबई आते थे, तो मुंबई के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है। मुंबई को फिनटेक कैपिटल करेंगे, मुंबई को ग्लोबल नेशनल हब बनाएंगे, और मुंबई एक इंटरनेशनल शहर के रूप में हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। शिंदे ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में जो कहना था कह ही दिया। अगर बीजेपी का मेयर बनाए जाने को लेकर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, तो सीधे सीधे बोल भी सकते थे। दरअसल शिंदे गुट का यही कहना है कि उनकी पार्टी कई मौकों पर समझौता करती आई है, चाहे वो विधानसभा में सीटों का समझौता हो, चाहे सीएम की कुर्सी पर समझौता हो, या फिर बीएमसी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर समझौता हो। हर जगह बीजेपी की ही ज्यादा चली। ऐसे में इस बार शिंदे गुट मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि जो परिणाम आए हैं उससे तो साफ है कि बीजेपी अपने दम पर मेयर नहीं बना सकती। इसी का फायदा शिंदे गुट उठाना चाहता है। आपको बताते हैं कि चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट ने कितनी सीटें जीती और मेयर का फॉर्मूला क्या है। चुनाव में बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिली, जबकि शिंदे गुट को 29 सीटों पर। दोनों को मिलाकर होते हैं 118 सीटें, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। बीजेपी कुछ भी कर ले, बिना शिंदे गुट के उसकी दाल नहीं करने वाली। शिंदे गुट ये भी समझ रहा है कि यही समय और सही समय है बार्गेनिंग में अपनी पूरी ताकत दिखाने का। ये देखने वाली बात होगी कि मेयर पद को लेकर उलझा पेंच आखिर कब तक सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।